नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद में नए मिले 19 कोरोना संक्रमितों ने बढ़ाई लोगों के दिलों की धड़कनें। 19 संक्रमितों में से 13 केवल मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र से हैं। शुक्रवार को किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन ने जनपद पुलिस की ज्यादतियों को लेकर की पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बड़े आंदोलन की घोषणा। शुक्रवार को लॉकडाउन 1 के दौरान धार्मिक स्थल खुलने के बाद मस्जिदों में पहली बार अदा की गई जुमे की नमाज। मस्जिद कमेटियों ने किया प्रशासन द्वारा जारी सभी गाइडलाइनों का पालन। और अब खबरें विस्तार के साथ। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में जानलेवा कोरोना वायरस ने अपने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए एक दिन में मिलने वाले नए कोरोना संक्रमितों के मामले में नया रिकॉर्ड बनाया है। शुक्रवार को मुजफ्फरनगर में कुल 19 नए लोग संक्रमित पाए गए। हालांकि गुरुवार को मुजफ्फरनगर में कोई भी नया संक्रमित नहीं मिलने से लोगों ने थोड़ी राहत जरूर महसूस की थी तथा गुरुवार को ही जनपद के 6 संक्रमितों के ठीक होने पर अस्पताल ने उन्हें डिस्चार्ज कर दिया था। इन 6 लोगों में दालमंडी क्षेत्र की महिला शिक्षिका भी शामिल थी। लेकिन गुरुवार देर शाम जनपद के 2 लोगों की मेरठ व ऋषिकेश के अस्पतालों में कोरोना संक्रमण से मृत्यु की पुष्टि होने पर लोगों के माथे पर चिंता की लकीरें अवश्य दिखाई पड़ी थी। शुक्रवार को पहले जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 117 कोरोना टेस्ट के परिणाम प्राप्त हुए थे, जिनमें जनपद के कुल 17 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई थी। इन 17 लोगों में 11 लोग मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि 6 लोग खतौली क्षेत्र के हैं। मुजफ्फरनगर शहरी क्षेत्र के 11 लोगों में 6 लोग नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला गड़ी गोरवान से, 4 लोग खालापार क्षेत्र से व 1 व्यक्ति लद्दावाला क्षेत्र से है। जबकि खतौली क्षेत्र में मिले 6 लोगों में 3 लोग मोहल्ला देवीदास के तथा 3 लोग खतौली क्षेत्र के गांव मड़करीमपुर के निवासी हैं। अभी इन 17 संक्रमितों के मिलने का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि स्वास्थ्य विभाग को शाम के समय मिली दूसरी रिपोर्ट ने प्रशासन की उलझनें और भी बढ़ा दी। इस रिपोर्ट में शहरी क्षेत्र के 2 और लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। इन दोनों ही लोगों के सैंपल जनपद में स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही रैंडम सैंपलिंग के आधार पर लिए गए थे तथा इनमें से एक व्यक्ति कच्ची सड़क व दूसरा शहर की पाश कॉलोनी सिविल लाइंस का निवासी है। इन मामलों में सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा जनपद में लिए जा रहे रैंडम सैंपलों में लगातार लोग संक्रमित पाए जा रहे हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि कोरोना का जानलेवा वायरस जनपद के अधिकांश भागों में अपनी पहुंच बना चुका है। इन मामलों के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार ने बताया। 127 सैंपल के परिणाम प्राप्त हुए हैं। 127 में से 19 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 19 व्यक्तियों में 3 जो है मटकरीमपुर खतौली के हैं, 3 देवीदासपुर खतौली के, 1 व्यक्ति लद्दावाला का, 6 व्यक्ति जो है गढ़ी गोरवान मोतीमल क्षेत्र के और 4 व्यक्ति खालापार के, 1 कच्ची सड़क और 1 सिविल लाइन। टोटल कितनी संक्रमितों की संख्या मुझे? तो वर्तमान में जो एक्टिव हैं हमारे 85 लोग हैं कोरोना पॉजिटिव वर्तमान संख्या मुजफ्फरनगर जनपद में। सर, इन संक्रमितों को लेकर कितने इलाके उपचार किए जा रहे हैं? अब इसके बारे में डॉक्टर्स की टीम गई है, तो जिस तरह की रिपोर्ट देगी उसके आधार पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। शुक्रवार को किसानों के देशव्यापी संगठन भारतीय किसान यूनियन ने अपने मुजफ्फरनगर स्थित प्रधान कार्यालय पर मुजफ्फरनगर पुलिस की उत्पीड़नात्मक कार्यवाही को लेकर एक बैठक का आयोजन किया तथा इसके विरोध में सभी भाकियू कार्यकर्ताओं को बड़े संघर्ष के लिए तैयार रहने को कहा। बैठक के दौरान भाकियू पदाधिकारियों ने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना की रोकथाम हेतु जारी लॉकडाउन के दौरान भाकियू ने अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर इस आपदा में प्रशासन का हर स्तर पर सहयोग किया है। लेकिन जनपद पुलिस ने इस लॉकडाउन के दौरान अनेकों बार अपनी सीमाओं को लांघकर लोगों का उत्पीड़न करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जनपद पुलिस ने लॉकडाउन के दौरान किसानों को कृषि कार्यों हेतु सरकार से छूट मिलने के बावजूद भी अनेकों बार किसानों के साथ मारपीट व उनके चालान कर उन्हें आर्थिक व शारीरिक क्षति पहुंचाई है। इसके अलावा जिला मुख्यालय पर आए फरियादियों को पुलिस कप्तान से मिलने नहीं दिया जाता तथा यदि कोई व्यक्ति मिलने की जिद करता है
तो उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जिस कारण भाकियों को मुजफ्फरनगर पुलिस के विरुद्ध आंदोलन का बिगुल बजाने के लिए बाध्य होना पड़ा है तथा शीघ्र ही मुजफ्फरनगर कचहरी में एसएसपी कार्यालय के बाहर आंदोलन को प्रारंभ किया जाएगा। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए भाकियू के मुजफ्फरनगर जिला अध्यक्ष श्री धीरज लाठियान ने बताया। देखो, भारतीय किसान यूनियन संगठन है, एक किसान संगठन के साथ साथ में एक सामाजिक संगठन भी है। सन 87 में जब इसकी स्थापना हुई तो टिकैत साहब ने सभी खापों के चौधरी जोड़े थे। खाप चौधरी का जोड़ने का मतलब है कि एक समाज का मान सम्मान, एक पगड़ी। किसान समस्याएं हम अलग रख दे जब कोई मान सम्मान की बात आवे। आज किसान के मान सम्मान की बात आ रही, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन किसी किसान की बात नहीं सुन रहा। सभी थानों में सिद्धि कहने की बात यह है कि दलाली चली हुई है। एक न एक एसआई या कोई दीवान जी या सिपाही एक वहाँ पर बैठा जो मुनीम का काम कर रहा थानों में। ये है समस्या, ये समस्या बनी, हमें मजबूरी में मीटिंग करनी पड़ी आज। हाँ, आज हम तय करेंगे, धरना होगा, जो भी आंदोलन होगा वो कप्तान के बाहर होगा। तारीख आज रख देंगे या कल रख देंगे, पर आज हमने अपने कार्यकर्ताओं को समझा दिया कि बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहो। उसमें खाट, मच्छरदानी ये सब आऊँगी। खाट का मतलब है कि आदमी खाट पर रहेगा, उससे जो लॉकडाउन का पालन भी होगा और आंदोलन भी चलेगा। वक्त हो चला है केएस न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मुजफ्फरनगर जनपद में जिला प्रशासन द्वारा लॉकडाउन 4 के बाद अनलॉक 1 के दौरान जनपद के धार्मिक स्थलों को कुछ पाबंदियों के साथ खोलने की इजाजत प्रदान की गई थी। इन पाबंदियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मास्क व सैनिटाइजर का प्रयोग करना प्रमुख शर्त थी। इसके अलावा धार्मिक स्थलों के भीतर एक बार में केवल 5 लोगों को ही जाने की अनुमति थी। 8 जून को धार्मिक स्थल खोले जाने के बाद 12 जून को पहला जुमा था तथा इस दिन मस्जिदों में जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन के साथ साथ मस्जिद कमेटियों ने भी पूरी तैयारी कर रखी थी। सभी मस्जिदों में लोगों के हाथ धुलवाने के लिए साबुन, सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था थी, जबकि मस्जिदों के भीतर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु पॉलिथीन के पार्टीशन बनाकर लोगों को नमाज अदा कराने की व्यवस्था की गई थी, ताकि लोग प्रशासन द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करते हुए नमाज अदा कर सकें व इबादत के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव भी किया जा सके। इस विषय में जानकारी देते हुए एक मस्जिद कमेटी के पदाधिकारी ने बताया। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। लॉकडाउन के बाद पहली बार नमाज पढ़ी गई, क्या ये वस्तु भी आपकी मस्जिद में? असल में जैसे खबरें आ रही थी कि भाई 8 तारीख में मस्जिदें खुल जाएंगी, लेकिन ये इत्तला नहीं थी कि भाई कितने लोगों को इजाज़त दी जाएगी। तो उसी के अनुसार हमारी जो ये मस्जिद है जोहड़ वाली, इसकी जो कमेटी है, उन लोगों ने एक मशवरा किया कि भाई ऐसा इंतज़ाम कर लिया जाए जिससे 10, 20, 50 लोग जब नमाज़ पढ़ने आए तो सब डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए सब नमाज़ पढ़ें। तो ये पन्नी लगा दी गई थी इस तरह से, इसमें खर्च भी हुआ। लेकिन यह है कि क्योंकि 8 तारीख में जो ऐलान हुआ वो जैसा जहन था इस तरह का ऐलान नहीं मिला, सिर्फ ये कहा गया कि 5 लोग नमाज़ पढ़ें। लेकिन बहरहाल इंतज़ामिया ने एक बहुत अच्छा कदम ये उठाया था, लेकिन क्योंकि कानून का पालन करना हमारे लिए ज़रूरी है और हमारी जैसा कि प्रधानमंत्री जी की जानिब से या मुख्यमंत्री जी की जानिब से ये ऐलान किया गया
कि भाई 5 ही लोग नमाज़ पढ़ें। तो हम इसका ख्याल करते हुए 5 ही लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। और क्या क्या व्यवस्था की जाती है? सैनिटाइजर, साबुन की? जी, सैनिटाइज तो उसी दिन से जब से ये बीमारी शुरू हुई, साबुन और सैनिटाइज का तो इंतज़ाम उसी वक्त से कर दिया था। मस्जिद में हमने अपने कालीन वगैरह उठा दी, उसी वक्त उठवा दी थी। और रोज़ाना, आज जैसा जुमे का दिन था, मुस्तकिल पूरी मस्जिद को धुलवाना। रोज़ाना तो कम से कम धुलती ही, कोशिश ये करते हैं कि रोज़ाना धुल जाए। और सैनिटाइज भी हमने अलग से मंगा रखा है फ़र्श धुलने के लिए, वो भी हमारे यहाँ रखा हुआ है। बल्कि डीएम साहब की जानिब से वो पहुँचाया गया था हमारे पास, 2-3 बार पहुँचाया गया। जैसे नमाज पढ़ने के लिए नमाजी आ रहे हैं, फिर उसके बाद उन्हें हाथ धोने के लिए क्या क्या देना है? जी, साबुन है, सैनिटाइज है। वो आते हैं, पहले हाथ धुलते हैं सैनिटाइज करके, उसके बाद जाते हैं, मास्क लगा करके आते हैं। 4-5 लोग आते हैं, इतने ज़्यादा लोग भी नहीं हैं, 4-5 लोग आते हैं। उनको हमने ये लगा रखा है, हमने इधर लिख करके कमेटी की जानिब से। इसको सब लोगों ने पढ़ लिया और लोग इसका पालन भी कर रहे हैं। वहीं जुमे को लेकर पुलिस प्रशासन ने भी सभी व्यवस्थाएं मुकम्मल की हुई थी। इसके अलावा प्रशासन ने पूर्व में ही सभी मस्जिद कमेटियों से वार्ता कर उन्हें कोरोना वायरस को लेकर जारी गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी हुई थी। इस विषय में जानकारी देते हुए एसपी सिटी श्री सतपाल अंतिल ने बताया। देखिए, पूर्व में ही सभी क्षेत्रों में मीटिंग कर ली गई थी और सभी लोगों के द्वारा पूरी तरह से आश्वस्त किया गया था कि हम कोविड-19 को लेकर खुद काफ़ी गंभीर हैं और हमारे द्वारा लोगों को भी बार बार इस प्रकार की बातें बताई जा रही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करें, सैनिटाइजर्स यूज़ करें और साथ के साथ में दूसरे लोगों से उचित दूरी बनाएं। तो सभी लोगों ने पूरी तरह से आश्वस्त किया है कि वो लॉकडाउन के जितने भी नियम हैं, कोविड-19 को देखते हुए जितनी भी प्रिकॉशंस हैं, सभी रखेंगे। आज आपने निरीक्षण किया है मस्जिदों का, तो क्या पाया है वहाँ पे, क्या किस तरह की व्यवस्था की जाती है? देखिए, अभी तक जितना भी हमने देखा है वहाँ पर तकरीबन सभी जगह पे जिस तरह से लोगों ने हमसे प्रॉमिस किया था, खुद जिम्मेदारी ली थी, तो अभी तक तो लोग उसमें काफ़ी हद तक खरे उतरे हैं और लोगों ने खुद ही इस चीज़ को सुनिश्चित कराया है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।